हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। और कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं जो है ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ लगभग 11 बजे के बाद। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी को देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो देखिए बैंक निफ्टी आज यहाँ ओपन होने के बाद ये फर्स्ट कैंडल में सेलिंग प्रेशर था, लेकिन यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया, एक मूवमेंट दिया अपसाइड। लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल का अगर हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट अगर टूल यूज करें, फिब टूल, तो यहाँ पर 0.5 और 0.6 के एरिया से ही जो है रिजेक्शन फेस किया, एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद फिर से मूव किया अपसाइड। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई था यहाँ पर इस हाई के आसपास भी नहीं आया। तो फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट जो है आज पूरे दिन मूव करता रहा, तो कुछ खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। थोड़ा सा मार्केट जो है वॉलेटाइल रहा है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पर देखोगे तो थोड़े बहुत पॉइंट आपने जो है कैप्चर करे होंगे, लेकिन फिलहाल कुछ खास मूव नहीं मिला है। कल भी मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया था, साइडवेज था। आज भी अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल के अंदर ही मार्केट ने मूव किया है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए यहाँ पर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। और देखिए अभी मार्केट क्या है, 50 EMA के नीचे मूव कर रहा है। तो हमारा जो व्यू है वो क्या है, बेरिश का है। और प्राइजेक्शन की अगर बात करें तो प्राइजेक्शन अभी भी क्या है यहाँ पर अगर देखें तो डाउन साइड के लिए। लेकिन अभी मार्केट ने ये यहाँ पर सपोर्ट बना लिया है, तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स को। सबसे पहले एक सेकंड स्कोर कर देती हूँ रिमूव। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सबसे पहले मार्क करेंगे। यहाँ पर आज का लो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 45,530 अराउंड लेवल। और कल मैंने आपको बता दिया अगर मार्केट डाउन आता है तो 500 के आसपास से सपोर्ट ले सकता है। और मार्केट ने जो लो लगाया वो लगाया 530 के आसपास का। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट का वर्क करेगा। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ ये वाला एरिया, इस तरह से ये सपोर्ट एरिया है। और अप साइड से हमारे पास जो लेवल है वो है 46,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। और डाउन साइड से 45,530 राउंड लेवल, यानी कि 530 और 600 राउंड नंबर, ये पूरा का पूरा एरिया क्या काम करेगा, सपोर्ट का। और ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। बीच में जो छोटा सा हर्डल है मार्क कर देती हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 830 अराउंड लेवल। तो कल अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद देखिए 50 EMA भी है, तो 830 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो एक मूवमेंट मिल सकता है 46,000 का राउंड नंबर। अगर 46,000 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, चलिए मार्क कर देती हूँ लेवल्स, तो 46,200 का राउंड नंबर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर ये हमारा टारगेट होगा अपसाइड के लिए। ध्यान रखिएगा 46,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। यानी कि जो मूवमेंट होगा वो कौन सा मूव होगा, शॉर्ट कवरिंग का। जिन्होंने यहाँ पर पोजीशन बना रखी है वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को एग्जिट, तो एक बड़ा मूवमेंट जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा 46,000 का राउंड नंबर। अगर 46,200 का जो लेवल है अगर इस एरिया को ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर 350 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, प्राइस लेवल लगा देती हूँ। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 46,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट 46,200 का मिल सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 46,350 का राउंड नंबर। अब बात करें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 530 अराउंड लेवल यानी कि 500 के आसपास का लेवल होगा, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर हमें फिर से बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर 2 दिनों से कुछ खास मूव नहीं कर रहा है। अगर देखें तो प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग तो जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर फिलहाल तो बेरिश का। लेकिन अगर यहाँ पर जिस तरह से मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर देखें यहाँ पर सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर से डाउन आया, फिर से सपोर्ट लिया है। तो कल अगर यहाँ ओपन होने के बाद अपने पिछले हाई का ये जो पिछला हाई इसका अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है और प्राइस दिखाई देता है, तब यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूव अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है डाउन साइड के लिए। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, तो सबसे पहला जो टारगेट लेकर चलेंगे वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर 400 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट होगा 400 का राउंड नंबर। और बीच में जो हडल हमारे लिए बन सकता है वो हम लेकर चलेंगे यहाँ पर अगर बात करें तो एक ये वाला लेवल होगा 300 राउंड नंबर। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 200 के आसपास का लेवल, यानी कि 200 190 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स जो है डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट ट्रेंडी रहा। क्योंकि पिछले 2 दिनों से कुछ खास मूव नहीं कर रहा है, तो हो सकता है कल हमें ट्रेंडी मूवमेंट देखने को मिले। तो ये टारगेट होंगे डाउन साइड के यहाँ पर ये। और देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेंड लाइन भी है, अगर मार्क करूँ यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। अभी कैंडल ने इसी के आसपास क्लोज किया है, तो कल अगर ओपन हो जाता है यहाँ पर और जिस तरह से प्राइजेक्शन अगर यहाँ पर चेंज होता है
कुछ इस तरह से अगर परफॉर्म करता है तो अच्छे खासे टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कल एक्सपायरी का डे है, तो आपको भी पता है कि प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं, तो जो भी ट्रेड प्लान करें वो करें सोच समझ कर। अगर फर्स्ट हाफ मार्केट इस रेंज के अंदर, यहाँ पर अगर इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है मूव करता है और अगर 46,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है अपसाइड, तो एक अच्छा खासा मूव हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। या फिर अगर मार्केट मूव करेगा डाउन साइड, तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल किस तरह से ये परफॉर्म करता है बैंक निफ्टी। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनालाइज कर लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। तो देखिए निफ्टी 50 यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद देखिए कल का जो लो था इसी के आसपास सपोर्ट लिया, एक मूवमेंट दिया अपसाइड 50 एमए से रिजेक्शन फेस किया, डाउन आ गया, डाउन आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ने और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाना स्टार्ट किया यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो फिलहाल कुछ खास मूव नहीं किया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैंडल्स ने किस तरह से मूव किया है, तो 50 एमए के ऊपर मूव करा है, जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अपसाइड के लिए। और देखिए ये सारा का सारा क्या है, एरिया हर्डल का। अगर कल निफ्टी इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है और तो फिर यहाँ पर अच्छा टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हम लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे 22,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई। तो देखते हैं कल निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करता है। फिलहाल चलिए यहाँ पर नए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड इसको रिमूव कर देते हैं और हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला एरिया, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पा रही। लेवल क्या है 950 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और डाउन साइड से देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट बन चुका है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये 21,730 अराउंड लेवल, ये वाला एरिया। अभी मार्केट इसी के अंदर मूव कर रहा है। और डाउन साइड से अगर हम मार्क करें यहाँ पर ये वाला लो भी, यहाँ पर ये 840 के आसपास का लेवल, 840 के आसपास का लेवल अगर देखें तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने किस तरह से सपोर्ट लिया है, लेकिन कैंडल क्लोज नहीं कर पाई थी। मार्केट अब गया डाउन आ गया, डाउन आने के बाद फिर से मूवमेंट दिखाया अपसाइड, सपोर्ट बनाया यहाँ पर और फिर से मूव किया है। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा बीच में 840 अराउंड लेवल। अगर कल ओपन होने के बाद यहाँ कहीं पर अगर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर 949 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो एक मूवमेंट मिल सकता है। और जो टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 22,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 22,000 का राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल होगा यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो नेक्स्ट ये वाला हर्डल 22,050 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई 22,123 के आसपास के लेवल्स। तो ये हमें टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। मार्क कर देते हैं यहाँ पर प्राइस लेवल, ये हमारा 22,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,050 राउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,123 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करें अगर डाउन साइड के लिए, तो देखिए मार्केट अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद 50 एएमए और 840 और 50 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाता है, तब हमारा जो व्यू होगा यहाँ पर चेंज, और हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए मार्क कर लेते हैं। तो हम बात करें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए, तो देखिए अगर प्राइस बनाकर मूव करता है और 50 एएमए और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है सारा का सारा 840 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है और प्राइस दिखाई दे रहा है, तब हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चलेंगे। बीच में जो हर्डल हमारे लिए बन सकता है वो ये वाला लेवल बन सकता है, यहाँ पर 21,790 अराउंड लेवल, यानी कि 800 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर देती हूँ, ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा अगर मूव करता है डाउन साइड। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 800 के आसपास का, यानी कि 790 अराउंड लेवल, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 730 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। अब देखना ये है कि ओपन कहाँ पर होता है और किस तरह से बिहेव करता है। अगर अभी देखिए यहाँ पर जो प्राइजेशन की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ से प्राइस डाउन आया है, डाउन आने के बाद यहाँ पर प्राइसेशन क्या बना, डाउन साइड के लिए। अभी देखें तो यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। प्राइस डाउन आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लिया और धीरे धीरे करके मूवमेंट दिखाया यहाँ पर अप साइड लिया। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो एक अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले देखना होगा कि ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। फर्स्ट कैंडल को जरूर देखिएगा कि फर्स्ट कैंडल किस तरह की बनी है। तो फिलहाल जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है अप साइड के लिए। अगर बेरिश कुछ सिनेरियो दिखाई देता है तब हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये था एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अगर इसकी बात करें तो डाउन आने के बाद धीरे धीरे करके प्राइस बनाकर मूव कर रहा है अपसाइड के लिए। ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है जहां पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूव करता है अपसाइड तो फर्स्ट हर्डल 1034 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
1039 का टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड यहाँ पर और स्ट्रेट लाइन को अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है। जो टारगेट होगा डाउन साइड वो होगा 1016 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1012 के आसपास का टारगेट हमें आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिल सकता है। अगर मूव करता है अपसाइड तो काफी अच्छे टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अगर 1038 के ऊपर 1039 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर आने वाले दिनों में फिर अपसाइड यहाँ पर 1050 अराउंड लेवल भी डाउन अपसाइड देखने को मिल सकता है आईसीआईसीआई बैंक में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है सिप्ला। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर डाउन साइड मूव करने के बाद यानी जो प्राइजेक्शन है यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बना यहाँ पर डाउन साइड के लिए, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद अभी ये मूव करा अप साइड। तो कल अगर ओपन होने के बाद 1436 के ऊपर अगर 34 के ऊपर अगर निकलता है सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 1446 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर डाउन आता है, डाउन आने के बाद देखिए लेवल क्या है 1413 का, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो यहाँ पर फिर से फॉल दिखा सकता है जो लेकर जा सकता है 1400 राउंड नंबर। इस एरिया के आसपास हमें टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है सिप्ला में। नेक्स्ट हमारे पास है पीएनबी ने काफी अच्छा मूवमेंट जो है अपसाइड देने के बाद अभी एक मूव क्या है डाउन साइड, यानी थोड़ा सा करेक्शन दिखाया है। लेकिन अगर देखें तो प्राइस अभी यहाँ पर क्या बन रहा है अपसाइड के लिए और 50 EMA के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद फर्स्ट हर्डल जो बनेगा वो बनेगा 123.70 का और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 124.75 का। ये दो टारगेट होंगे। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 126 के आसपास और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 128 के आसपास का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है पीएनबी में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है जो लेकर आ सकता है 119 के आसपास पीएनबी में। देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है ओएनजीसी। अगर इसकी बात करें तो ये काफी अच्छा मूव करा है। मूव करने के बाद अगर देखें तो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है। यहाँ पर अभी क्या इसने रेंज बनाई है तो कल अगर ओपन होने के बाद 273 के आसपास का लेवल इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 278 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देता है और प्राइजेक्शन बनाकर मूव करता है तो आने वाले दिनों में 286 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है ओएनजीसी में। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड तो देखिए डाउन साइड हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 269 के आसपास का, इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 267 का लेवल है। यानी कि अगर डाउन आता है तो ये दो टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर क्या है 50 EMA हो सकता है प्राइस डाउन है सपोर्ट ले और फिर से मूव करे अपसाइड के लिए, क्योंकि जो प्राइजेक्शन है जो व्यू है वो क्या है यहाँ पर अपसाइड के लिए। तो देखते हैं कल ये ओएनजीसी किस तरह से परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एसबीआई बैंक। अगर इसकी बात करो तो ये काफी अच्छा मूव कर रहा है और आज भी देखे तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाया अपसाइड। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर 656 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 660 और अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 665 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है एसबीआई बैंक में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है जो लेकर आ सकता है। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहला जो टारगेट हो वो हम लेकर चलेंगे 50 EMA और अगर लेवल की बात करें तो यहाँ पर 647 के आसपास का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है एसबीआई बैंक में। सो फ्रेंड ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखिए फ्रेंड जो स्टॉक गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और आपको भी पता है प्रीमियम किस तरह से मूव करते हैं। तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर, और जो भी नए लेवल्स निकल कर आएंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और जो भी आपके सवाल है उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।